मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अमावस्या। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे भी कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद करने का दावा कर चुके हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इस बिल में टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया जाएगा। दरअसल होता क्या है, कई लोगों को इनकम टैक्स का फॉर्मूला समझ में नहीं आता। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे अब बदला गया है। नए ड्राफ्ट बिल में इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही आसान फार्मूले और टेबल दिए गए हैं ताकि यह और सरल हो जाए। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन अगर आप आवेदन करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम कल से लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है। अच्छा, आपको बता दें, इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक खास व्यवस्था है जो आपात स्थिति में यात्रियों को टिकट उपलब्ध करवाती है। देश की एक और बड़ी खबर। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक HF डिलक्स का नया वेरिएंट HF डिलक्स प्रो लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 73,550 रुपये एक शोरूम रखी गई है। यह बाइक स्टाइलिश डिजाइन और नए फीचर के साथ लॉन्च की गई है। यह बाइक शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी काफी पॉपुलर है। HF डिलक्स प्रो अब अपने नए अवतार में सामने आई है, जिसमें रिफ्रेश्ड बॉडी ग्राफिक्स दिए गए हैं। पोजीशन लैंप के साथ LED हैंड लैंप भी दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। जयपुर में तीज महोत्सव के मौके पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जा रही है। इसमें सफर कर आप तीज माता की ऐतिहासिक सवारी को जयपुर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के साथ अरावली की खूबसूरत वादियों को नजदीक से एरियल व्यू के जरिए निहार सकेंगे। 26 और 27 जुलाई को जयपुर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाएगी। 26 जुलाई को पहले दिन यह राइड सुबह 10 से शाम 4 बजे होगी, जबकि 27 जुलाई को दूसरे दिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगी। इसमें फर्स्ट कैटेगरी के टूरिस्ट 14,999 रुपये देकर जयपुर ओल्ड सिटी से निकलने वाली ऐतिहासिक तीज माता की सवारी देख सकेंगे और दूसरी कैटेगरी का किराया 7,000 रुपये रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ स्थित भगवान श्री सांवलिया सेठ को अजब गजब चढ़ावे आते हैं। पिछले दिनों पोकलेन मशीन, डम्फर, अफीम के पौधे, चांदी की रावण, फ्यूल मशीन, चांदी की हथकड़ी, बैलगाड़ी, पगड़ी तक भक्तों ने भेंट की है। और अब एक भक्त ने चांदी के बुलेट के साथ गन और लहसुन दान किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि किसी श्रद्धालु ने चांदी की गन चढ़ाई है। वैसे आपको बता दें, सांवलिया सेठ को चढ़ावा आने का मुख्य कारण यह है, यहाँ पर व्यापारियों की गहरी आस्था है। व्यापारी भगवान सांवलिया सेठ को अपना व्यापारिक भागीदार मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। ट्रेन में 15 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही थी। ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा था। ट्रेनों में सामान के ज्यादा पैसे और अनऑथराइज्ड ब्रांड बेचने वालों पर IRCTC ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग वेंडर के खिलाफ 25,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 21 जुलाई से शुरू हुई। 2 दिन 21 और 22 जुलाई में अजमेर, जयपुर, जोधपुर स्टेशन पर 23 ट्रेनों की जाँच की गई। दरअसल IRCTC ने ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों को शुद्ध भोजन व रेल नीर मुहैया करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवा रही है। गहलोत ने कहा कि हमारे समय में भी कर्मचारियों का इशू था, उस समय भी यह मुश्किल थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट गया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे। अब देखिए, समय ही बताएगा चुनाव होंगे या नहीं। गहलोत बोले, लोकतंत्र में चुनाव होने ही चाहिए। एक और बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1500 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 1,18,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर
1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 1,000 रुपए तेज होकर 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और देखिए अब तो बुधवार को 18 कैरेट सोना भी 80,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों अक्सर भालू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है इनमें से एक भालू शहर के होटल में चला गया और यह दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एक होटल के रिसेप्शन में भालू नजर आया। हालांकि राहत की बात यह रही भालू ने वहां सो रहे एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में बिजली बिलों की वसूली को लेकर डिस्कॉम ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया के चलते सप्लाई स्थायी रूप से काट दी गई है, वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से नया बिजली कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। यह नई व्यवस्था फिलहाल जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में शुरू की गई है, जिसे जल्द ही राज्य के तीनों डिस्कॉमों में लागू किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, राज्य में तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर के तहत 30.1 लाख उपभोक्ता पीडीसी की श्रेणी में है, जिन पर कुल 1880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है। अच्छा, सवाई माधोपुर जिले से बड़ी खबर। विद्युत निगम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1,60,000 उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। फिलहाल विद्युत निगम ने अब तक 12,000 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष स्मार्ट मीटर भी जल्द ही लगाए जाएंगे। इसके लिए विद्युत निगम के कार्मिक घर घर स्मार्ट मीटर लगाने में जुटे हैं। अच्छा देखिए, झुंझुनू से बहुत बड़ी खबर। अवैध खनन के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर-भरा कर गिर गया। इससे तेज धमाका हुआ और धूल का भारी गुब्बार उठा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पहाड़ी पर 12 वर्षों से अवैध खनन हो रहा है। देर रात आवाजें आती है, गुपचुप तरीके से काम होता है, कोई ठीक से सो भी नहीं पाता। कल बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह रही, बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि इस पहाड़ के पास में ही 250 फीट की दूरी पर एक सरकारी स्कूल भी चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और दुखद खबर। अलवर में कावड़ यात्रा में करंट फैलने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा कावड़िए झुलस गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है। घटना लक्ष्मणगढ़ के बीच गांव में बुधवार सुबह 7:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार कावड़ यात्रा में चल रहा डीजे ट्रक हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिसके बाद जमीन में करंट फैल गया। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के डीडवाना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यह कुत्ते लगातार लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। यहाँ पर पिछले 3 ही दिनों में एक ही आवारा कुत्ते ने 30 से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं मारवाड़ बालिया गांव में कल सुबह स्कूल जा रही एक 8 साल की मासूम बच्ची पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। इस कुत्ते ने बच्ची को जगह जगह काट लिया। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, बारिश के मौसम में कुत्तों से दूर रहे क्योंकि ऐसे मौसम में कुत्ते अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर जनता के बीच सामान्य अंदाज में नजर आए। निम्बा हेड़ा दौरे के दौरान प्रसिद्ध मंगल चाय घर पर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली और बातचीत भी की। सीएम ने वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि सरकार की नीतियां जमीन से जुड़ी है। अच्छा, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। कोटा, बारां, झुंझुनू, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में 1 से 2 इंच या इससे भी ज्यादा पानी बरसा। वहीं झालावाड़ के भीम सागर बांध के 2 गेट खोले गए। करौली की पांचना बांध के भी 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों का मौसम कल शुष्क बना रहा। अब बड़ी जानकारी ये है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आज यानी कि गुरुवार को एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके असर से राजस्थान में एक बार फिर 26 जुलाई से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। 26 जुलाई को 6 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट है। वैसे इस सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रभाव 27 से 29 जुलाई के बीच दिखाई देगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।